चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब चलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे थे, याद है? आज का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है। क्या है तुम्हारा टॉपिक? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे याद किए थे ना, ऐसे प्लस प्लस क्या बोला था? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, एनर्जी बचा कर रखना है। ठीक है, अपोजिट साइन रहेगा। देखो यहाँ पे अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन, ये अपोजिट साइन है, ये अपोजिट साइन है, माइनस अपोजिट साइन माइनस सेम साइन प्लस। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? कुछ नहीं। देखो देखो, जैसे 2 इंटू -3 करोगे तो तुम क्या करोगे? ध्यान से देखो, 2 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा तुमको? यहाँ देखो साइन क्या है? पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या? निगेटिव। और 2 को 3 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा? 6। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको बोला जाए, ठीक है, -2 इंटू -3 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा? देखो सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब भी सब में क्या साइन छुपा हुआ है? देखो मल्टीप्लाई। ये लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, मतलब समझना मल्टीप्लाई है। बात समझ रहा है ना? तो तुम पहले देखो, पहले ऐसे सोचना। देखो पहले साइन लिखना है, मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, पहले साइन लिखो, माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल साइन क्या आ गया? माइनस। लिख दिए। अब सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 2 जा 24। ये अपना फाइनल आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लिकेशन समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? ठीक है, यही सब छोटा मोटा इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब देखो बात समझना। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान से देखो कि अगर हम लिखते हैं, मान के चलो कि ये हम लिख दिए 4 बाई, ठीक है, इसको लिख दिए 7, 4/7 लिखे। ये कोई नंबर है? ये फ्रैक्शन है, नंबर नहीं है। क्या ये फ्रैक्शन है? क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में तुमको दिमाग में बैठाना है, इस ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, और न्नीचे वाले को बोलते हैं हम डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर याद रखना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? चलो अब देखो, अगर कोई नंबर A/B लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूमरेटर कितना होगा, चिल्लाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे बोलो, जितना धीरे हो सके। न्यूमरेटर कितना होगा? A। डेनोमिनेटर कितना होगा? B। बात समझ रहे हो? अगर कोई इंसान ऐसे लिख देता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या इसको पढ़ते हैं बोलो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बाई ये tan और ये अल्फ़ा, ये क्या है? अल्फ़ा। माइनस कॉट बीटा, कुछ ऐसे लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ क्या है? इस पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ है लिखा हुआ। हमको ये बताओ इसमें न्यूमरेटर कितना होगा? तुमको न्यूमरेटर क्या होगा तो क्या बोलेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए डेनोमिनेटर क्या होगा आपका? डेनोमिनेटर क्या होगा बोलो? नीचे कॉट बीटा। बात समझ रहे हो ना? नीचे वाले पूरे को डेनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, आया बात समझ में? तुमको कुछ नहीं पता, ऐसे मान के चलो लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई लेमडा लिखा हुआ है, इसको लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमडा। ठीक है, अब इसको बोलो न्यूमरेटर। तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बता देगा? न्यूमरेटर ऊपर वाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और
डेनोमिनेटर, डी के ऊपर आर लिख देते तो इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। डेनोमिनेटर क्या बोलेगा? लैम्डा। क्या बोलोगे? लैम्डा। ठीक है, चलो समझ गया सब? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? अब देखो थोड़ा बच्चा सब कंफ्यूज्ड हो रहा है साइंस से, हम ये सब लिखते चल जाएंगे, बात समझ रहा है ना? हम आदत से, ठीक है, मजबूर हैं, हम सोचते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को ये सब चीज़, लेकिन ये सब जब तक नहीं घुसाएंगे ना, क्योंकि यही सबसे बच्चा सब जानते हो मैथ को डिफ़िकल्ट कर लेता है। ठीक है, बाप रे बाप, ये सब अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, अरे उससे क्या मतलब? जैसे ABCD होता है ना, वैसे ही लिखा हुआ है। ये साइन क्या है? इसको बोलेगा अल्फ़ा। क्या बोलोगे? अल्फ़ा। इस साइन को क्या बोलोगे? बोलो बीटा। क्या बोलोगे? बीटा। इसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे गामा। क्या बोलते हैं? गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ई लिखा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं एप्सला। क्या बोलते हैं? एप्सला। ठीक है, एप्सला है। बात समझ रहा है ना? ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं म्यू। मियाऊ नहीं बोलना रहे, क्या? म्यू। म्यू। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? इसको अभी क्या बता दिए? इसको क्या बता दिए? लैम्डा। लैम्डा लैम्डा लैम्डा। बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? ये लिखा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये सब क्या है? जैसे ABCD होता है ना, उसी तरीका से ये ABCD है। ठीक है, ठीक, अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, ABCD अलग अलग होता है। बात समझ रहे हो ना? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ABCD हम लोग को पता है, हिंदी में क्या पता है? क ख ग घ। ठीक है, उसी तरीका से ये अल्फ़ा बीटा कहीं का होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नोटेशन है बस। ये थीटा है। ठीक है, इसको ऐसे अगर कहीं तुमको दिख जाएगा तो इसको क्या बोलेगा? फाई। क्या बोलना? फाई। फाई। ठीक है, अगर ऐसे कोई नम दिख गया तो इसको क्या बोलेगा? साई। क्या बोलेगा? साई। समझ रहा है ना? ये फाई है, ये साई है। कोई दिक्कत? ठीक है, और ऐसे ए, और नीचे में ऐसे लिखा हुआ रहेगा 0, तो इसको बोलते हैं ए नॉड। क्या बोलते हैं? ए नॉड। बात समझ रहा है ना? इसको क्या बोलेंगे? बोलो तो। बैक थीटा है, एप्सला। एप्सला, इसको क्या बोलते हैं? एप्सला। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इसको बोलो एप्सला। एप्सला नॉड। ठीक है, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? खैर, ये सब कमार बोली, नहीं भी समझ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग, ठीक है, अपना सफ़र पे आते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा। जिसको नहीं आता है वो सीखेगा, जिसको आता है चिल्लाएगा नहीं, समझे, दूसरे को समझने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर तुमको ये बोला जाएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि देखो फाइंड, फाइंड, ठीक है, ये देखो 2/4, ठीक है, प्लस 1/2 अब प्लस, ठीक है, प्लस 4/3, क्या? 4/3। इसको तुमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या किया जाए? बोलिए। 4, 2 और 3 का LCM। LCM कैसे निकालते हैं? तो अब बच्चा की तरह नहीं निकालने बैठ जाना, ध्यान से सुनो। बड़ा नंबर कौन सा है? 4। 4 के टेबल, 4 जो है 2 के टेबल में आता है, आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 4 आता है नहीं, तो अब 4 का टेबल पढ़ो। 4 दूनी 8, 2 के टेबल में तो 8 आता है, लेकिन 3 आता है क्या? 3 के टेबल में 8 नहीं ना आता है। अब आगे बढ़ो, तो 4 दिया 12, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, समझ रहा है ना? तो LCM क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 12। LCM क्या हो जाएगा? 12। रूल देखो क्या है, ये जो नंबर है नीचे वाला, इसको इससे डिवाइड देते हैं। जैसे ये 12 है ना, 12 को डिवाइड दिए 4 से, तो कितने बार में कटा? 3। मतलब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 3 से ऊपर वाले को गुना कर दो, जो 2 लिखा हुआ है उसमें 3 से गुना कर दो। यहाँ प्लस है, प्लस लिख दो। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहा है ना?
अब बोलो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? तो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको 4 मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखो एक स्टेप यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा तुमको? देखो इस सबको जोड़ो, 6 6 12, अब 12 और 16 कितना होगा जी? 28 डिवाइडेड बाई 12। आ रहा है समझ में? 4 7 टाइम्स में, 4 3 टाइम्स में, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 7/3। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ठीक है, बहुतों को ये आता होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको आता है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे इंतज़ार करो, हम बोले ना सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। 3 होल 1/3 माइनस 4 होल 1/4 अब प्लस 3 होल 1/8, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो मिक्स्ड को सबसे पहले तुमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो देखो रूल क्या होता है, देखो ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को 3 से गुना करो, इस 3 को 3 से गुना किया तो कितना? 9। एक जोड़ दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना? 10/3। ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। 4 को 4 से इंटू करो, कितना? 1 17/4। 8 को 3 से इंटू करो, 24 25/8। फिर से देखो 3 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। बड़ा नंबर, ध्यान से सुनो, बड़ा नंबर 8 है। 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता। टेबल पर हो, 8 में 16, 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं। आगे बढ़ो, 8 3 24, 24 होता है ना, 8 3 24। 3 के टेबल में भी 24 आता है ना जी विद्या? आता है। कितना टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। 3 8 जा, 4 6 जा, 8 3 जा, होगा ना? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 24। कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये 10 लिखा हुआ है एज इट इज़, ये 10 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, हम एकदम सिखा रहे हैं अच्छा से। 10 माइनस 17 प्लस 25। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो तुमको करना क्या चाहिए यहाँ पे आप, ठीक है, देखो पहले तो 3 ये तुम लोग को लिखना नहीं है पहले। ठीक है, हम समझाने के लिए लिए, थोड़ा कलरफुल मार्कर लिए हैं इस कारण से। 3 4 और 8 का एलसीएम निकाल दिए। 3 4 8 का एलसीएम कितना? 24। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में आता है ना। तो इस 10 को देखो, 10 लिख दिए, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 8। बात समझ रहे हो ना? अब माइनस है तो माइनस लिख दिया, समझ रहा है ना? अभी बोलो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। कितना टाइम्स में आता है? 6। तो 17 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। यहाँ प्लस है, प्लस लिखो। ये 25 एज इट इज लिख दो। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो? अब चलो इसको इससे इंटू करो तो कितना? 80 माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुमको? 17 को 6 से गुना, 76 कितना? 102। चाहिए ना जी? 25 3 जा 75। ठीक है, डिवाइडेड बाई 24। तो याद करो, कल हम ये सिखाए थे, पिछला वीडियो में आप लोग को सिखाए थे। क्या सिखाए हैं? कि ये पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को पहले जोड़ते हैं, ये प्लस प्लस जुटेगा ना? ऐसे ना हम एडिशन सिखाए थे जी। तो देखिए 80 और 75 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 5 155 माइनस क्या? 120 लिखा हुआ है। वाह क्या बात है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको? बोलो 155 ना लिखा हुआ था जी? ठीक है, 155 माइनस कितना? 102 डिवाइडेड बाई 24। तो भैया सॉल्व करके कितना आएगा आपका? देखिए 153 53/24। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलो अब देखो, ध्यान से सुनो। अब देखो
कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो सॉल्व, ध्यान से देखो, ठीक। अगर हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये सवाल है। एक ये सवाल है, दूसरा देखो, दूसरा ये सवाल अभी सिखाएंगे तुमको, ठीक है, a बाई बी प्लस b बाई ए। और तीसरा सवाल तुम्हारा ये है, देखो तीसरा सवाल तुम्हारा ये है, सॉल्व 2/3 प्लस 3/2। तो तुमको सबसे आसान कौन लग रहा है? ऑब्वियस से बात है, लास्ट वाला लग रहा है। लेकिन हम एक बात बताएं, जो ये है वही ये है और वही ये है, बात समझ रहे हो? जो ये है वही ये है, वही ये है। ये तुम कौन से क्लास में सीखे? 5th क्लास में सीखोगे, ये 7th 8th में सीखोगे या 9th में सीखोगे, और ये कौन से क्लास में सीखोगे? 10th में। ये देखो तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है बउआ? सेम है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीका से इसको करेंगे, उसी तरीका से इसको करेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा से डरना नहीं है। साइन थीटा को क्या समझना है? ए। साइन थीटा को ए और कॉस थीटा को बी, या फिर साइन थीटा को 2 और कॉस थीटा को 3। बात समझ रहा है ना? बस नंबर सोचना है। फिर यस सर। हम तो जो यस सर। देखो, अब देखो ध्यान से देखो, 3 और 2 का एलसीएम पहले इसी को देखते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6 होगा ना? ये 6 लिखा है। 6 कैसे लिखा तुम? ऐसे लिखा 2 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके, हाँ ऐसे ना आया 6। अरे तीन दोनों एक टेबल में नहीं ना आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों क्या कर दिए? अगर एक टेबल में ना है तो एलसीएम डायरेक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 6 होगा ना? बात समझ रहा ना? ये डॉट लिखा मतलब मल्टीप्लाई है। अब फिर क्या करते हो? इसको इससे डिवाइड दो। जैसे 2 × 3 है, 2 से डिवाइड दिया तो 2 कट गया ना, क्या बचा? 3। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? समझ रहा है ना? तो क्या करोगे? सॉरी, देखो एलसीएम क्या होगा इसका? जल्दी से बताओ, इस वाले का एलसीएम कितना? 6 ना? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 × 2 लिखेंगे ना? और अब अगला काम क्या करते हैं? इसको इससे डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड करें तो 3 3 क्या हो गया? कट गया ना? तो बचा क्या? 2। और 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? तो मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकता है, वही ना? अब प्लस इस 2 को इससे डिवाइड दो, वही ना काम कर रहे हो? देखो 3 × 2 डिवाइड दिया, ये 2, तो ये 2 कट गया, क्या बच गया? अरे भैया 3 × 6 था, अब 6 लिखे थे हम, 6 नहीं लिख रहे हैं। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो देखो तो कैसे ये 2 से ऐसे डिवाइड करके नहीं 3 टाइम्स बोलता है? तो हम ऐसे करके लिख दिए तो कोई गलती की है? एलसीएम देखो 3 × 2 आया, 3 × 2 एलसीएम, ठीक है। 2 के टेबल में 3 × 2 कितने टाइम्स में आएगा? मतलब ये 2 के कितने टाइम्स में आएगा? तो डिवाइड दे देंगे, तो ये 2 कट गया तो क्या बच गया? 3। और ये देखो पहले से 3 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखा है 3 का स्क्वायर। समझ रहा है? थोड़ा तोड़ के लिख रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं, बात समझ रहा है? देखो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 9। और 3 2 कितना हो गया? 6। क्या होगा? 6। हाँ चलिए देखिए, ये अभी करवा रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? ये आप लोग समझ गए। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बोलिए, फाइनल आंसर कितना होगा तुमको? 13/6। अभी हम फिर से पहुँचेंगे इस पर, ठीक है ना? इस पर हम फिर से पहुँचेंगे। बात समझना, हम क्यों इतना बताएं डिटेल में। तुम बोलता है कि सर ये बेकार का आप ऐसे कर दिए, 2/3 प्लस 3/2
आप डायरेक्ट हमको बोल दीजिए ना 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, ऐसे ना जानता है सब 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, और 2 को कितने टाइम्स में आता है ये 3, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 9। तो हम तोड़ के तुमको दिखा दिए कि देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो 6 तुम कैसे लाया, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, सेम टेबल में नहीं ना आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2, 3 × 2 6, 3 × 2 को हम एज इट इज 3 × 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब फिर क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है डेनोमिनेटर में, उसको जो आया है एलसीएम उससे डिवाइड देना होता है, ठीक है। उससे क्या देना होता है तुमको, डिवाइड। बचा क्या 2, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर है ना, तो 2 का स्क्वायर बोले है ना, कल बताए थे ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 8 बार 3 बार गुना करो, 4 बार रहता तो 8 का पावर। समझ रहा है सब, पक्का ना। चलो जब समझ रहा है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है एकदम, और भी अच्छा से समझिएगा आप लोग। देखिए ऐ बात नहीं, ठीक है। देखिए हाँ, अब बताइए ए और बी का एलसीएम कितना, क्या बोलिएगा, ए बी कल बताए थे ऐसा, ए और बी का एलसीएम ए बी। ये बी को बी से डिवाइड तो कट गया, क्या बचा ए को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, अब प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब इस ए को ए से डिवाइड दो, ए कट गया, क्या बच गया बी, तो बी को बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, बस यही आंसर हो गया हाँ यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या हो जाएगा तुमको, इसका एलसीएम क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो अलग अलग है, एग्जैक्टली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों बात एक ही है। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड दो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा साइन, आई को पहले से साइन है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये साइन इससे कट गया तो क्या बच गया, कॉस। कॉस बात समझ रहा है ना। एक प्रॉपर्टी होता है, आगे पढ़ोगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, क्या होता है याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, डायरेक्ट हम 1 लिख दिए, एक याद कर लो, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसके जगह हम क्या लिख दिए 1, और 1/sin थीटा कॉस थीटा, यही आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का ना, क्लियर है। सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीका से फ्रैक्शन का कर लेगा, इसमें कोई लोड नहीं है। 3 होल 1/8 माइनस 5 होल 1/ ठीक है कितना 12 प्लस ठीक है 4 होल 1/5, कुछ ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले मिक्स्ड में ना लिखा हुआ है, इसको चेंज करो, कितना होगा 25/8 माइनस कितना कितना, अब बताओ 8, 12 और 5 का एलसीएम क्या करोगे। 12 के टेबल में 8 12 जो है बड़ा नंबर ये है ना, 8 के टेबल में 12 आता है, टेबल पढ़ो, 8 दूनी 12 दूनी 24, ये तो आता है, लेकिन 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। और आगे बढ़ो 12 24 36 में नहीं आता है, ठीक है। फिर बोलो तो कितना होगा 12 24 36 48 60 में आ जाएगा। बात समझ रहा है ना। अगर नहीं आएगा अच्छा 8 से नहीं जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो तो 72 पे नहीं होगा, 120 हो जाएगा, 120 होगा क्या, कोई दिक्कत इसमें 120 होगा। चेक कर लो एक बार तुम लोग ऐसे जो बचपन से सीखा है, 8 12 और 5 कैसे निकालता है, 2 6 5, ये क्या होगा 2 ना, और ये 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखो
यहाँ देखो तो क्या करेंगे, ये 5 इंटू, देखो कैलकुलेशन समझना, तुमको थोड़ा स्मार्ट बनाए थे याद है। ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा ही, उसको छोड़ दो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 लिख दिए हैं, और 5 दूनी 10 तो ऑटोमेटिक 0 होगा ना, बताए थे ना। तो ये निकाला हुआ क्या है, 100% सही है। तो अब 8 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है, 15 के टेबल में आता है ना, 15 8 सा। तो अब क्या करोगे, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12 के टेबल में कितने टाइम्स में, तो 61 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस 5 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आएगा तुमको, तो बोलो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 होगा। 21 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चार्जर क्या है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सारा कुछ, देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा, यहाँ पे 25 को, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक थोड़ा सा एक और चीज़ हम तुमको सिखाना चाह रहे हैं, देखो शॉर्टकट, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी नंबर में 25 से तुमको कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा ना, कोई भी नंबर को, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तुम खुद सोचो, बात समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया और 25 रुपया, 4 को 25 रुपया मिल के कितना बनाएगा, 100 रुपया बनाएगा। एक 25 रुपया, 2 25 रुपया कितना रुपया बनाएगा, 3 25 रुपया, 4 25 रुपया, 100 रुपया। ध्यान से सुनो, 4 को तुम 25 से गुना करोगे ना, 4 को 25 से गुना करोगे, देखो 4 को तुम 25 से अगर गुना करोगे, ध्यान से सुनो, अभी हम जो चीज़ सिखाना चाह रहे हो सीख। 4 को 25 से गुना करोगे तो 100 आएगा ना। एक्चुअल में देखो हम गुना ना करके यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिए। और समझ रहा है ना, अरे 1 लाए, रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर कुछ नहीं ना है, और 2 को 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2। देखो नहीं समझ में आया, यहाँ से समझोगे। 28 को 25 से गुना करोगे तो कुछ नहीं, देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 और 2 0 लगा दो। समझ रहा है। अगर 12 को 25 से गुना करोगे तो कितना, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना, 300। समझ रहा है सब। 16 को 25 से गुना करो तो कितना, 4 0। समझ रहा है। 20 को 25 से गुना करो तो 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 500। समझ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तुमको ऐसा बोला जाएगा कि 125 को 25 से गुना करना है, 125 नहीं 120 को, ठीक है, 25 से गुना करना है, तो हम क्या कर देंगे, देखो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 3, 30 बार में कट जा रहा है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं है, 2 0 लगा दो। समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो, पक्का ना, हेवी शॉर्टकट लगा। अब देखो कोई दिक्कत इसमें, समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो ना रे, ठीक है। अब देखो, और अब ये तो रिमाइंडर नहीं बच रहा था तब ना, अब कोई रिमाइंडर बच गया तो, अगर कोई रिमाइंडर बच गया तो क्या करेंगे, तो देखो अगर रिमाइंडर 1 बचा, क्या बचा, रिमाइंडर 1, तो 25 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 25। जैसे देखो अगर हम 9 को गुना करते हैं 25 से, तो क्या करेंगे, देखो क्या किए, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया तो कितना, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 ना, तो 225 क्या हो जाएगा, 225। बात समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना कि अगर तुमको 15 को गुना करोगे 25 से तो कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, 4 तिया 12, 3, रिमाइंडर 3 ना बच रहा है, तो 1 25, 3 25 मिले कितना बनाएगा, 75 ना, 375। बात समझ रहा है, अरे बोलो ना। अगर 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं किए, देखो
ये जो नंबर है ना, इसको 4 से डिवाइड दे दो। तो देखो अभिमान्य में, अब अभिमान्य में नहीं, अभी तुमको सिखा रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहा है, अभिमान में ही करना है। 4 तिया 12 लिखा है। अब फिर उसके बाद क्या, ये कितना होगा 3, 3 उतर गया तो ये कटेगा नहीं ना, तो 0 लगा देंगे। अब फिर 4 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो कितना हो गया 32। के को रिमाइंडर बचा 2 रिमाइंडर बचा मतलब 50, 3 रिमाइंडर बचा मतलब 75। तो देखो क्या लिख देगा, बोलो 308 लिख दिया है। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं बचता तो 0 0, ठीक है। और रिमाइंडर 2 को बच गया तो कितना 50, रिमाइंडर 3 को बच जाता 75, रिमाइंडर 1 बचता, कितना बचा है, 2 बात समझा। ये हेवी शॉर्टकट था। देखो 25 को 15 से गुना, हाँ तो पागल हुए खा रहे। ये बताओ 4 से डिवाइड देगा कोई नंबर को तो 5 रिमाइंडर बचेगा कभी 4 से डिवाइड देगा कोई नंबर को तो क्या बचेगा, कोई 5 बच सकता है, याद रखना है। देखो एक चीज़ और सुनो, चलो एक और चीज़ जान लो। जब पूछ लिया है तो देख लो, अगर तुम 4 से रिमाइंडर 4 से कोई नंबर को भागा दोगे ना, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है इसका, 4 को रिमाइंडर हो सकता है। कितना रिमाइंडर होगा, कौन कौन सा, 0 1 2 3, समझ रहा ना। 4 नहीं होगा, 4 रिमाइंडर नहीं होगा, 4 रिमाइंडर हो सकता है। अगर 3 से कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 1 2, समझ रहा है। अरे बोलो 7 से अगर कोई नंबर को डिवाइड दोगे तो क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, समझ रहा है ना। जो नंबर से डिवाइड दे रहे हैं वो नहीं होता है, उससे एक कम होगा। के होगा टोटल 7। कोई नंबर को 9 से डिवाइड देंगे, कोई नंबर को 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना रिमाइंडर, कितना, अरे कितना, अरे पगला, रिमाइंडर कितना 9, कितना रिमाइंडर 9 कौन कौन सा, 0 1 2 0 1 ऐसे से करके कितना तक, 8 तक। तो देखो 1 से लेकर 8 तक तो 8 को नंबर होबे करेगा, एक को 0 एक्स्ट्रा तो कितना हो गया 9। बात समझा कि ना समझा। कोई नंबर को 1000 से डिवाइड दिए थे, कितना रिमाइंडर 1000। कौन कौन सा रिमाइंडर होगा, 0 से लेकर कितना, 0 से लेकर, बात समझा। चलो अब 25 को 15 से मल्टीप्लाई, चिल्लाता बहुत है जी तुम लोग, चिल्लाना नहीं है। देखो 25 को 15 से गुना करो तो कितना आएगा तुमको, 375 लिख दिए। इसको इससे इंटू करो तो कितना, 610। अब देखो अब 21 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, खाली 25 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, 24 और ये 24 दूनी 48 ना, तो कितना होगा बोलो, 4 4 10 504 ना, डिवाइडेड बाई 120 कर लेगा ना, वो दिक्कत इसमें पक्का ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है आप लोगों को, जैसे 3/4 इंटू 5/8 इंटू 3 ठीक है 16 इंटू 4/18 या कुछ भी, -9/10 ठीक है, -3/12 लो लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या कट कुट करना रहता है, क्या करना रहता है, कट कुट, वही ना। देखो ये देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, अब ढूंढो और कुछ कटने वाला दिख रहा है, देखो ठीक है, 5 से 10 ठीक है, ये 5 से 3 से 12 कितने बार में, 6 बार में, वाह क्या बात है, ठीक है। आप लोग तो गर्दा उड़ा दिए हैं जी। और कोई कटने वाला है नहीं ना। अब देखो अब साइन का लिखो, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस 9 को 3 से गुना किया 27, 27 को 3 से गुना किया 81, 81 हो गया। अब नीचे में क्या हो जाएगा तुमको बोलो, ठीक है। इसको थोड़ा स्टाइल से लिख देते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज़ और सीख लो तुम लोग, 8 को लिख सकता है 2 का पावर 3, क्या लिखेगा, अरे 2 का पावर 3 होगा ना,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है 4 टू जा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 होगा ना। ये 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 3। इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो 2 का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो और इसको 2 का पावर 1 और इसको क्या लिखेंगे बोलो 2 का पावर 2। एक हम प्रॉपर्टी सिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है सिखाएंगे एकदम इसी में वीडियो में सिखाएंगे। अगर बेस सबका सेम रहता ना इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इसको पावर बेस पावर बेस सबका सेम इनटू से कनेक्टेड रहेगा तो पावर सब ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा ऐड। रूल है बात समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, ज़्यादा टफ लग रहा है क्या? अगर बेस सेम पावर डिफरेंट इनटू अगर बीच में लगा हुआ है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये सब ऐड हो जाएगा और ऐड हो के कितना बोलो तो 4 कितना आएगा 13। तो ये आंसर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा तो इसलिए हम नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो स्मार्ट अप्रोच लिख दिए 81 बाई क्या होगा 2 का पावर 13। वैसे इसको हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है तुम लोग को बेसिक में ही पढ़ाएंगे बउआ। कौन सा एक्सपोनेंट चैप्टर है, ठीक है वो तुम लोग को पढ़ाएंगे, उसको देख लेना है। बात समझ रहा है ना। अच्छा अपना मिशन नहीं ना भूला है साहब? क्या है मिशन क्या है? 100 आउट ऑफ 100 ये हम लोग का मिशन है। मिशन नहीं फेल होना चाहिए, समझ रहा है ना साहब। अच्छा डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। डिवीज़न क्या है, जैसे 2/4 को तुम डिवाइड दे रहे हो, ठीक है 3/8 से तो क्या होगा, ठीक है। या फिर तुम इसको देखो देखो यहाँ पे 3/7 को डिवाइड दो, ठीक है। ये तुमको कहती हो उसको बोला जाता है 9/21 से तो क्या होगा। रूल देखो क्या है 3/7 लिखा है, ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, बस यही है। अब बाकी काम वही होता है। 7 3 जा 3 जा 3 जा क्या ऊपर कट गया कितना 1 ना, सब कट गया ना। ये बात समझा कि ना समझा? क्या समझा सब? चल देख इधर, इसको तुमको सॉल्व करना है। देख 2x/3 ठीक है डिवाइडेड बाई, ठीक है 4 देखो 9/4x इसको डिवाइड करना है। तो क्या करोगे, डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम जल्दी से बताओ। देखो 2x/3 तो लिख दिए, मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर, समझ रहा है ना सब? कोई दिक्कत? अब देखो जो कटने वाला काट दो, कोई कटने वाला है ऊपर नीचे या ऊपर नीचे चाहे, ठीक है क्रिस क्रॉस, ऊपर नीचे या क्रिस क्रॉस, ये नहीं ऊपर नहीं काट देना, कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो सबको गुना करो, 4 को 2 से गुना करो तो कितना है 8 और एक x है तो कितना है x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर, समझ रहा है ना साहब। 9 को 3 से तो कितना, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे? पक्का? चलो ठीक है। अब देखो ये मजेदार टॉपिक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। पहले देखो ये तुमको आना चाहिए सॉल्व करने। ये समझो कि अगर तुम सीख गया, अभी का सीख गया ये क्वेश्चन, तो तुमको 10th तक, ठीक है कोई पीछे नहीं ऐसी कर सकता है। सब 9 10 6 7 8 जो भी 11 12 सब इसी पे बेस्ड है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा। आता है तुम लोग क्लास में है ये टॉपिक? नहीं ना है, चल नहीं है, ठीक है। तो देखो नहीं है टॉपिक, लेकिन इसी पे कमांड करना है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो तुम याद रखना कोई भी इक्वेशन अगर ax + b = 0 के फॉर्म में रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या बोलेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं तुम लोग को, ज़्यादा दिमाग तुम लोग को
ठीक है, अपसेट नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सा हम बात बता देते हैं। देखो इक्वल टू एक होगा, ठीक है, और ये RHS होगा, LHS होगा और ये RHS होगा। देखो देखो ध्यान से सुनो, तुमको जो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देखो सॉल्व, ये सॉल्व करने के लिए रहेगा x + 8 बराबर 5 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखो, x ये है 2x + 3y बराबर 8, ठीक है। तो अभी दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इस तरफ वाले को हाथ देखो, सब मेरा देखो, ठीक है। तो ये तुम इक्वल टू के सामने तुम अपने आप को समझो कि तुम इक्वल टू के पास बैठ गए हो, यहाँ पे तुम बैठ गए हो, ठीक है। और ये वाला हाथ दाहिना है ना तेरा, तो ये RHS हो गया, क्या हो गया RHS। और ये वाला तेरा हाथ क्या है, बाया, तो ये LHS हो गया। बात समझा? अरे बोलो ना रे, ठीक है। देखो LHS और RHS है। अब इसका रूल है, रूल बड़ा सिंपल है। अगर निगेटिव साइन को तुम उस तरफ लेके जाते हो तो पॉजिटिव चेंज हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड में, ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई, बस यही रूल है, बस इसके अलावा कोई रूल नहीं है। बात समझ रहा है? ये बेसिक सा तुम्हारा यही रूल है। बात समझा कि नहीं समझा? अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, एकदम इजी क्वेश्चन लेंगे, तुम लोगों को बताएंगे, मज़ा आएगा एकदम, ऑनेस्टली बोल रहे हैं ना, मज़ा आने वाला है। देखो एकदम पहले इजी सवाल लिया है, तुमको x निकालना है ना, तो पहले आराम से देखो, ये साइन जरूर लिखना है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। x लिखे, ये +8, एक देखो रूल क्या है ना, x वाले को हमेशा इधर ही LHS के पास, और जो नंबर है उसको फेंक दो RHS के पास, समझ रहे हो ना। तो ये x यहीं रहने दिए, ये +8 है, ठीक है, उठ गया, उठाओ इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -8, और ये 5। अच्छा लग रहा है? फैशन बिगड़ा हुआ है ना? क्यों फैशन बिगड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। खुद से देखना है, क्या अच्छा लग रहा था ऐसे? तो ये तो 85 हो जाएगा ना जी, 85 ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस। कोई ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो कोई ऐसे लिखेगा कि हम सर 5 को एज इट इज लिख दिए हैं, ठीक है, और +8 है, उधर चला गया तो -8, दोनों लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखो x बराबर क्या है, तो देखो साइन सेम है या अपोजिट है? सेम है या अपोजिट? अपोजिट में माइनस कर देता है, 8 में से 5 गया कितना, 3, ठीक है। और साइन किसका, बिगर नंबर का, बिगर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, x = -3, x = -3। बात समझे हैं? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए ये सवाल, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, ये 2x यहीं रहने दो, ये +8 है, +3 है, उधर चला जाएगा, ये 8 एज इट इज लिख दिए, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। बात समझ रहे हो सब? विद्या लगता नहीं समझ रही है जी, नहीं समझ रही हो? ये वाला आ गया समझ में? ये वाला में दिक्कत बुझा रहा ना, देखो हम तुरंत पकड़ लिए ना, देखो, ठीक है, देखो 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 क्या कर रहा है, ये 2x को एज इट इज लिख दिए, क्योंकि हम x वाले को LHS के पास, ये 2x को यहीं रहने दिए, ये बराबर है, बराबर लिख दिए, इसको उठाएं और उस तरफ फेंक दिए, इस तरफ, समझ रहा है ना। तो देखो पहले से 8 लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया? ठीक है, अरे बोलो ना रे, चिल्लाओ नहीं। देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 8 में से 3 गया 5, कोई दिक्कत? अब x चाहिए मेरे को, x के आगे 2 मल्टीप्लाई है, तो ये x बराबर क्या होगा, 2 जो है ना डिवाइड में चला जाएगा, 5/2। अरे समझा? पक्का ना? चलो देखो ये क्वेश्चन है, देखो हलवा है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्लास 8 का भैया दीदी लोग बनाते हैं, लेकिन तुम पता है ना किससे पढ़ रहा है, सागर सर से पढ़ रहा है, तुमको तो प्रो बनाइए देंगे, समझ, तुम लोग को विश्वास है कि नहीं, तेज बनोगे कि नहीं बनोगे? चलो देखो 5x - 9 = 8 है,
अब क्या करो तुम, x को एक तरफ, तो देखो 5x यहीं पे एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। विद्या ध्यान एकदम रखना है। एगो तुम लोग कहावत सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना टली। बस वही है। थोड़ा सा अभी सावधानी हटाएगा, ध्यान हटाया तो तुमको नहीं समझ में आएगा। देखो ये 5x को एज इट इज लिख दिए, ये बराबर बराबर लिख दिए, पहले से 8 लिखा हुआ है 8 लिख दिए। अब क्या किए, ये -9 को उठाएं और इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए तो मतलब माइनस इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा 5x और ये 8 17। अब देखो x मल्टीप्लाई है ना रे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17/5। x बराबर 17/5 इज योर। कोई दिक्कत इसमें? पक्का ना? विद्या बोलेगी तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। क्या विद्या जी सही है? पक्का ना? डर के मारे बोल रही है? ठीक है, हलवा ये सब क्या सॉल्व। देखो 2x - 2 माइनस, देखो 2x - 2 बराबर 4x - 8 +2, ये लिख दिए। ठीक है, देखो खाली देखने में खतरनाक है, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे बउआ, तो देखो ये 2 लिखा है, x - 2 लिखा है बराबर 4 लिखा है, x - 8 लिखते हैं अब +2। देखो ये क्वेश्चन है लिखे हैं अभी, कोई दिक्कत? अब देखो ये कोई नंबर के आगे ये 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के आगे ना लिखा हुआ है, ब्रैकेट के आगे जब कभी भी कोई नंबर लिखा हुआ रहे उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? ध्यान से समझना, इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x। बात समझ रहे हो ना? अभी देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना 4। कोई दिक्कत? इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिए। समझ रहा है ना सब? अब इस 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4x। अब देखो प्लस माइनस माइनस, इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 +2 होगा। फिर याद करो, आम अमरूद कुछ सिखाए थे? ये दोनों ऐड होगा नहीं ना? ये आम है, ये तो अमरूद है, ये x वाला है, इसका पार्टनर नहीं ना है ये, यही एज इट इज लिख दो 2x - 4। अब इधर देखो तो इधर कोई पार्टनर है इसका, है कौन? ये दोनों पार्टनर है ना? अरे है ना? ये एक चिल्लाना नहीं है, फिर चिल्ला रहा है तू सब कान के पीछे। देखो ये क्या बोल रहा है, ये अकेला, ये दोनों का पार्टनर दिख रहा है ना, तो बोलो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो दोनों में से बताओ 32 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। साइन किसका? बड़े वाले का बड़ा कौन सा है, तो -30 होगा। कोई दिक्कत? अब रूल क्या है, x वाले को एक साथ, नंबर वाले को एक साथ। तो देखो ये 2x लिखा है, देखो ये 2x लिखा है और इसको उठाएं इधर फेंक दिए, समझ रहा है ना? इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो +4x है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिर वही बोल रहे हैं, सावधानी हटी। अभी तक सब है ना सावधान? ठीक है। अब देखो ये पहले से क्या लिखा हुआ है -30। अब इधर देखो ये -4 को तुम उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा +4। कोई दिक्कत? अब देखो सेम साइन या अपोजिट साइन, तो 2x में से 4x घटा सकते हैं ना, पार्टनर है ना दोनों, x वाला है, तो 2 आम 4 आम, मतलब 2x 4x। तो x को नहीं तुम सोचो, ऐसे सब सोचो, पर x नहीं लिखा हुआ, 2 सोचो, प्लस माइनस 2 में से 4 गया कितना, तो -2 ना, -2 और x लिख लेंगे, और इसमें से बोलो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 30 में से 4 गया कितना -26। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बाबू x का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, 2 है ना /2, तो ये कितना हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा
वो x इक्वल्स टू क्या होगा 30। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलो देखो, अब ये सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? ये सवाल को देखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो पहले तो बताओ, पार्टनर ढूंढो। इसका पार्टनर कौन है? इसका पार्टनर क्या ये है? x/3 है ये पार्टनर, ठीक है? पार्टनर पार्टनर के पास चला जाएगा। इसका पार्टनर कौन है? देखो इसका पार्टनर कौन है? ये नंबर है ना? इसका पार्टनर कौन सा है तुम पे? 1/4। समझ रहा है ना सब? कोई दिक्कत इसमें? 1/4। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो हम लोग को बस अब सॉल्व करना हम लोग सीख गए हैं। क्या करना है? बस पार्टनर पेयरिंग काम करना है, ठीक है? तो देखो देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे? क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है? तुरंत हम भूत झाड़ देंगे। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अभी क्या किया? खाली क्वेश्चन है ना लिखे हैं? देखो अभी जोड़ घटाव कर सकते हैं? नहीं ना। पार्टनर को पार्टनर के पास लेके जाओ। तो x/2 का पार्टनर कौन है? x/2 का कौन है? ठीक है, x/3 उसको उसके पास लेके आ जाता है। देखो x/2 है ना, इसको उठाओ, इसका कुछ नहीं साइन है तो क्या है? प्लस है। ये उठा, यहाँ से उठ गया और इधर आ गया माइनस x/3। बात समझ रहा है सब? इक्वल टू है, लिख दो एज इट इज। अब देखो ये लिख दो, प्लस 1/4 नहीं लिखते हैं बाई डिफॉल्ट। यहाँ पता है, अगर यहाँ माइनस लिखा हो रहा था, यहाँ माइनस लिखा हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, अब इसको उठाओ और इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? ये उठा, इधर चला गया 1/5। समझ रहा है सब? अभी देखो, अभी तो लोग को सिखाया है, ठीक है? देखो ये 2 और 3 का एलसीएम ऐसे ना सिखाया, फ्रैक्शन वाला ऐड, ठीक है? 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6 होगा, 6 होगा ना? 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में? 3 को x से मल्टीप्लाई करो, 3x। ये माइनस है, माइनस लिख दो। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स, 2x। अब यहाँ से देखो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 4 के टेबल में 20 प्लस 5 के टेबल में 4। तो ये कितना होगा? जल्दी से बताइए। 3x में से 2x गया था, कितना? x ना, 1x, लेकिन 1 बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? नहीं लिखते हैं ऐसे। 1x लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, खाली x अकेला अच्छा लगता है, ठीक है? x/6। और देखो 5 और 4 9, 9/20। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करते हैं याद रखना। इसके बाद ध्यान से देखना, क्रिस क्रॉस, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 20 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 20x। समझ रहा है ना? और इसको इससे गुना करो, 9 को 6 से गुना किया तो कितना? 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको? देखो x बराबर 54/20। समझ रहा है ना सब? अभी देखो कटेगा 2 10 टाइम्स में और ये 27 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 27/10। तो ये अपना फाइनल आंसर है। बात समझा कि नहीं समझा? पक्का ना? चलो अब ये देखो, ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ बोल रहे हो? जाओ, ठीक है? अब इसमें देखो ये ठीक है? अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखने से पता चल गया होगा, कुछ इसी तरीका का है। देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना यहाँ पे, ऐसा देखो, गौर से देखो, ठीक है? ये वाला और वो वाला सेम है। क्या दिमाग में क्लिक करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। देखो एकदम नहीं समझ में आएगा, बोलना है सर नहीं समझ रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं हमको बोल समझाइए। देखो a-8/3 इज इक्वल्स टू a-3/2। क्या कर दिया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्या कर दिया जाए? देखो इसको इससे, इसको इससे, देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो बहुआ, ये इम्प्लाइज लिख दिए। अब देखो ध्यान से देखो, गलती ना हो तुम ऐसे लिखना, इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट लेना a-8 बराबर इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, 3 ब्रैकेट ले लो a-3। बात समझ रहे हो? अभी सीख क्या नहीं है, 2 को a से मल्टीप्लाई करो 2a। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2 को 8 से इंटू किए 4 है, 2 को 8 से इंटू किए तो 16 ना, 3 को a से मल्टीप्लाई करो 3 है, अब प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9। बात समझ रहे हो? क्या पार्टनर है ये दोनों? 2a का पार्टनर कौन? 3 है, तो ये प्लस उधर है ना यार, बिछड़ा हुआ है, इसको मिला दो, इसको उठाओ इधर आओ, ये प्लस साइन तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये -3 -9 लिखा हुआ है, लिख दिए। ठीक है, अब इसको देखो, ये इसको लेके चल जाओ इधर, ये माइनस इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ रहा ना साहब? कोई दिक्कत? अब देखो प्लस माइनस, 3a में से 2a गया था क्या? ए साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? ये, इसका साइन क्या है? समझ रहा है ना? अब देखो प्लस माइनस, तो 16 में से 9 गया कितना? 7। साइन किसका? बड़े वाले का। तो a का वैल्यू कितना आएगा? नहीं, a हमको चाहिए, तो ये इधर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा? a बराबर, बोलो a बराबर कितना है? ये माइनस इस तरफ चल जाएगा तो -7। बात समझे? का तनिष्क जी नहीं समझ में आ रहा है का? आ रहा है ना? पक्का ना? चलो अब देखो, अरे ऐसे ही बोल रहा है रे साहब। यही तुम्हारा क्या नाम है? छोटा डॉन? हाँ, बैठल है बाबा, सिर के प्रॉब्लम है का? पाइल्स खराब गधा का, डिसिप्लिन नहीं पता है का तोरा? क्या नाम है? क्लास समझ में आ रहा है? तो इतना खिसिया के काहे बोल रहा है जी? पक्का ना? चलिए बैठिए, देखिए 3k + 5 डिवाइडेड बाई 4k - 3 बराबर 4/9। तो क्या किया जाए? देखिए ध्यान से, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, तो देखो क्या लिखा जाए। ठीक है, मिशन नहीं ना बुलाया सब, मिशन क्या है? क्या लग रहा है सबको कि आ जाएगा? अगर ऐसे ही हम लोग मेहनत करते जाए तो चलो एकदम ठीक है। चलो विश्वास होना चाहिए। देखो ये 9 लिखे 9, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा हुआ है? 3k + 5 = ये 4 लिखो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या 4k - 3। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 9 को 3 से इंटू करो 27 के, अब प्लस 9 को 5 से 45। समझ रहा है ना साहब? 4 को 4 से 16 के, प्लस माइनस -12। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर को मिलाओ। 27k का कौन पार्टनर है ना? ये इधर जाएगा, प्लस साइन है तो -16k। ठीक है, ये पहले से -12 लिखा हुआ है, टांगो फेंको इधर, -45। बात समझे? तो अब ये बताइए प्लस माइनस, तो 27k में से 16k गया तो कितना? 11k ना? कोई दिक्कत? साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 27 का आगे प्लस है, तो इसीलिए इसके आगे क्या रहेगा? प्लस। अब बोलो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा तुमको? -66 होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो? k का वैल्यू कितना? -66/11। ये है ना, 11 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो ये 6। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, हाँ अच्छा 57 होगा।
ठीक है, और ये सही है ना? 27 में से 16 जाएगा तो हाँ ठीक है, ये कितना होगा तुमको? 57, सॉरी ये 57, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 57/11, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब देखो, हाँ अब ये देखो वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, ठीक है। वाट शुड बी, वाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, ऐसा बताया था तुम लोग क्वेश्चन, फ्रॉम 3 टू गेट -4, तो क्या लिखेगा? रिक्वायर्ड नंबर की एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड नंबर ना रे, एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा? देखो ऐसे रिक्वायर्ड नंबर मारो गोली, ऐसे लिखते हैं देखो, ठीक है। मतलब दो तरीका से बताते हैं, एक मेथड 1, ठीक है, और एक मेथड 2। पिछला दिन जो हम डिस्कस किए थे उससे तो आंसर ये हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या बताए थे, याद है? हमको ये चाहिए, क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 से कि ये आएगा, ठीक है ना? मेथड 2 नहीं, मेथड 1 से नहीं मजा आएगा, ठीक है। मेथड 1 से रटा हुआ वाला चीज़ हो जाएगा, मेथड 2 ही सोचो, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, उसको क्या मान लिया जाए? एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3, 3 से क्या घटाया जाए? तो 3 से किसको मान लिए? एक्स को ना, तो 3 में से एक्स घटाएंगे तो क्या आएगा? टू गेट -4, बस। अब इसको एक्स का वैल्यू निकाल दो, पार्टनर को एक साथ रखो, ये दोनों पार्टनर है, 3 का पार्टनर कौन? 4 ना, तो देखो ये -x रख दिए, ये देखो -4 है, और ये +4 उधर चल जाएगा तो कितना? अब देखो ये -x लिखा है, माइनस माइनस तो -7, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना? x का वैल्यू 7, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा बोलो? 7। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखो, ये देखो इस तरह का सवाल देखो, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 100 सेंटीमीटर। अब विड्थ क्या दिया हुआ? लेंथ, तो लेंथ नहीं पता हमको, लेंथ को x मान लेंगे फिर से, क्या? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या? पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है भैया? पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है क्या होता है? 2 × L+B, पता है ना सबको? अब देखो 2 लिख दिए, लेंथ हमको नहीं पता, उसको हम क्या बोल दिए? x। अब ब्रेथ, विड्थ जो होता है ना उसी को ब्रेथ बोला जाता है, इसी को ब्रेथ बोला जाता है। बात समझ रहे हो ना? ब्रेथ और विड्थ दोनों अलग नहीं है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 15 अब बराबर 100। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या है? 2 को 1 से इंटू करो, 2x, ठीक है। या देखो ना, दोनों में मल्टीप्लाई है ना 2, अरे ये पूरा एक्सप्रेशन में, ये पूरे में 2 मल्टीप्लाई है ना, तो अब ये इससे कट जाएगा 50 टाइम्स, समझ रहा है? काट सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो x + 15 बराबर कितना? 50, और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 15 चला गया उस तरफ, तो 50 - 15, तो ये कितना हो जाएगा तुमको? इसमें से 35, तो x = 35, यही ना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि न्यूमरेटर बताए अभी तुम लोग को ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 लेस दैन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है ना
डेनोमिनेटर से कितना कम है? 2 कम है। इफ वन इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में अगर हम ऐड 1 कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो सबसे पहले किस में रिलेशन दिया हुआ है? रिलेशन किस में है? ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या है फ्रैक्शन का? डेनोमिनेटर से 2 कम है, ठीक है। क्या है? 2 कम है, ठीक है। अभी खबर लेते हैं तेरा, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे बताओ? लेट डेनोमिनेटर को क्या मान लिया जाए? डेनोमिनेटर को क्या मान लिया जाए? x। डेनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं? x। कुछ भी मान सकते हो, t p x y z q कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। डेनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं? x। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या दिया हो? देखो न्यूमरेटर क्या है? फ्रैक्शन का। डेनोमिनेटर से 2 कम है तो 2 कम x, x - 2, समझ रहा है ना? तो फ्रैक्शन क्या होगा? तुमको फ्रैक्शन क्या जानते हो? न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, ये ना जानते हो? न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, शॉर्ट में NR, n के ऊपर R लिखकर न्यूमरेटर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है तुम्हारा? बोलो x - 2 अब बट्टा x। कोई दिक्कत इसमें? समझे? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगर इफ 1 इज एडेड टू डेनोमिनेटर, ठीक है, अगर डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने के लिए बोल रहा है? अरे न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने के लिए बोल रहा है? नहीं। क्या है? कहाँ ऐड करना? केवल तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो, x - 2 लिख दिए। और डेनोमिनेटर में कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है? 1। देखो यही ना है, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? 1/2। तो अब देखो ध्यान से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 को इससे, तो क्या हो जाएगा? 2x, इसको 2 से 4, अब इसको 1 से क्या होगा? x प्लस 1। देखो इस 2 को 2 से 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से इंटू किए 4, समझ रहा है ना साहब? और इस 1 को x से गुना किए 1x, ये 1, समझ रहा है? अब देखो, अब एक तरफ लेके जाओ, पार्टनर के साथ है तो 2x ये इधर आ गया, -x ये उधर गया, अब प्लस 1, तो 2x में से 1x गया था, x 4 1 5, x का वैल्यू कितना आ गया? तो अब देखो देयरफॉर अपना आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा? देखो देखो x का वैल्यू 5 आया ना, हमको क्या निकालना है? फ्रैक्शन ना जी। तो देखो फ्रैक्शन बराबर क्या था? फ्रैक्शन क्या था? x - 2, x का वैल्यू कितना लाया? 5 - 2 बाई 5, 5 - 2 कितना होगा? 3 बाई 5, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? समझा कि नहीं समझा? चलो अब ये देखो, नेक्स्ट सवाल ये है, क्या बोला जा रहा है? व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर। क्या थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, ट्वाइस मतलब डबल, 2 गुना, ठीक है। देखो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर, ठीक है, दिस, ठीक है, टू गेट दिस, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर दिस, ठीक है, थ्राइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हमको क्या बोल रहा है? नहीं पता मेरे को, तो क्या वो नंबर क्या मान लीजिएगा? x मान लेंगे, एकदम वर्ड बाय वर्ड फ्रेम करो, ठीक है। लेट द रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर, थ्राइस द रैशनल नंबर, अच्छा ठीक है। लेट द नंबर बी क्या मान लीजिएगा? x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है अपना, ठीक है, कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस, थ्राइस किसका? इस नंबर का थ्राइस से, बात समझ रहा है ना? इस नंबर का थ्राइस से, ठीक है, क्या माइनस करे?
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा, देखो इस नंबर का थ्राइस से 3 इंटू -8/3 से क्या माइनस करे, क्या माइनस करे मतलब -x लिख दिए, वो तो हमको नहीं ना पता है, x लिख दिए हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा तुमको बोलो 5/2। समझ रहा है सब। देखो फिर से क्या बोला जा रहा है, वो नंबर हम मेरे को नहीं पता उसको हम x बोल दिए। क्या बोल रहा है कि इस जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है ना इसके 3 गुना से, तो देखो ये नंबर है इसका आगे लगा दिए 3 गुना से क्या घटाएं, तो क्या को हम x मान लिए हैं कि मेरा 5/2 है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बस हो गया केस मैनेज। ये 3 कट गया, -8 - x बराबर 5/2। क्या कर लिया जाए, तो -x को यहीं रहने देते हैं, ये 5/2 और ये +8 नीचे 1, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताइए, ये कितना हो जाएगा -x, ठीक है, LCM 2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 5, ठीक है, और ये 4 और 4 32, सही है ना। तो -x बराबर कितना हो जाएगा 37/2, x इक्वल्स टू ये प्लस माइनस इस तरफ चले जाएगा -2। कोई दिक्कत, चलो देखो 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, 2 क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लेते हैं, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। ए जो है ना ए ट्वाइस ओल्ड एज बी, बी कोई है उसके बी के एज से ए क्या है डबल है। 5 साल पहले 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले ए जो था वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो बताओ कि प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा। तो देखो ए का एज किससे रिलेटेड है बी से, तो बी के एज को हम लोग क्या मान लिया जाए बोलो, बी के एज को हम लोग x मान लेते हैं। देखो लेट, ठीक है, क्या कर लिया जाए देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज, समझ रहा है ना सब, एज ऑफ बी, बी के एज को क्या मान लिया जाए x, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगा डबल ना बोल रहा है ट्वाइस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। बात समझ रहा है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 ईयर एगो 5 साल पहले, ठीक है, एज ऑफ बी, बी का एज कितना होगा 5 साल पहले x - 5 होगा ना, और एज ऑफ ए का भी एज कितना होगा 2x - 5। अरे अभी तुम्हारा एज मान के चलो 20 साल है मान लो, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा एज 15 साल। अगर अभी तुम्हारा एज 8 साल है तो 5 साल पहले एज कितना रहा होगा, अगर एज अभी तुम्हारा 12 साल है तो 5 साल पहले एज कितना रहा होगा। बात समझ रहे हो ना, तो जो x था उसमें 5 माइनस कर दिए, अब इसका ये माइनस कर दिए, और लेकिन इसके बीच में रिलेशन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या है कि 5 साल पहले ए जो है ना ए ये वाला ये, ठीक है, ये यही ना ए है, तो ये 2x - 5 ये जो है क्या है, तो जो भी b का एज है उसका क्या है ये 3 गुना है। बात समझा, इसको सॉल्व करो 2x - 5, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 15, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, इसको इस तरफ लेके आओ 2x - 3x, और ये इधर चला गया -15 + 5, तो 2x में से 3x गया था कितना -x, और प्लस माइनस माइनस -10, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना 10, x 10 आ गया, तो एक b का एज कितना हो जाएगा, ठीक है बोलो, हाँ एज ऑफ b का एज कितना हो जाएगा जी 10 साल, अरे पागल ये ना प्रेजेंट एज 10 साल, और एज ऑफ क्या हो जाएगा बी का सॉरी ए का एज कितना होगा तुमको बोलो कितना 20 साल। बात समझा, हमको लगता है यहीं पे हम लोग को एंड कर देना चाहिए, क्या समझ रहा है सब, किसी को कोई दिक्कत तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
बात मतलब क्लास सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ सब। पक्का ना? अभी थोड़ा लेवल हम बढ़ा दिए थे लगता है, नहीं? धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा मतलब यही मेंटेन रहेगा, अगला क्लास में और समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए।